हम सब गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। अरिहन्तानां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। प्रभु तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करते हुए सत्य का उद्बोधन देते हैं। हे जीवात्मन, तू अपने को जान, तू है कौन, तेरे जीवन का अस्तित्व क्या है। व्यक्तित्व में हम सब उलझते रहें, व्यक्तित्व से हट करके अस्तित्व की ओर आएँ, यानी अपनी शरण में आएँ। अप्पानं शरणम, अरिहंतों की शरण, सिद्धों की शरण, आचार्यों उपाध्याय साधु की शरण, ये चारों शरण की अपेक्षा अपनी शरण आत्मा, आत्मा में डूबना। अरिहंतों में क्या है, सिद्धों में क्या है, आचार्यों में क्या है, साधु में क्या है, उपाध्याय में क्या है। तो सारे जीवों में एक कॉमन तत्व है, वो क्या है, आत्मा। तो अरिहंत परमात्मा समूह शरण में सब जीवों को आत्मा का बोध देते। कोई भी आ जाए, राजा हो, मंत्री हो, सेठ हो, कोई भी हो, देव हो, साधु साध्वी हो, श्रावक श्राविका हो, सबको उद्बोधन देते हैं। उनके बोधन से बहुतों को समकत हो जाती है, सत्य का बोध हो जाता है, किसी किसी को केवल ज्ञान घटित हो जाता है। यदि करने की है तो आगे चल करके यदि इस जन्म में आप पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा बरस रही है, इतनी करनी करो, इतनी करनी करो कि आगे महावीर में जा कर के तुम प्रभु के चरण शरण में जाओ और तुम्हारा क्या हो जाए, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ऐसा भाव रखो, ऐसा भाव अकेला भाव नहीं, ऐसा पुरुषार्थ करो। उस प्रभु को नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अनुभव कर रहे हैं, धर्म पान कर रहे हैं। ये प्रभु की वाणी है। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, महावीर नहीं है इस पंचम काल में, परंतु उनकी वाणी है, उनकी साधना है, उनका ज्ञान है, उनकी मैत्री है, उनकी करुणा है, उनकी क्षमा है। उस क्षमा को हम धारण करें। तो आज हम चर्चा करेंगे प्रभु की वाणी की। उत्तराध्ययन सूत्र का समक्त पराक्रम में आपके सामने चर्चा चली है। आज है पहले समायिक, दूसरा चौविसत था। समायिक की चर्चा कल की थी। समायिक के बारे में, समायिक उच्च कोटि की समायिक साधु भी कर सकता है और श्रावक भी कर सकता है। पुण्य श्रावक का नाम स्पेशल आता है। भगवान महावीर यदि अनुमोदना देते हैं राजा श्रेणी को कि जाओ एक समायिक खरीद लो, राजन तुम्हारा नरक का गोत्र काट सकता है, बंधन कर सकता है। एक समायिक नरक का बंधन काट सकती है, ऐसी समायिक थी। मनसा वाचा कर्मणा पुण्य श्रावक ऐसी कोई वृत्ति नहीं करते थे, ऐसा धन उपार्जन नहीं करते थे, ऐसा कोई संग नहीं करते थे। अपने पिता का काम धंधा छोड़ करके अकेले एक साधु की तरह सदगृहस्थ एक कुटिया बना के रहते हैं। धन पैसा ज़्यादा नहीं था, और धन क्या, सच्चा धन। ऐसा व्यापार धंधा, आजकल तो व्यापार का कोई जाऊँ पैसा आ जाए, बस पैसा आ जाए, कैसा व्यापार करो। पीछे हम कितना अरम शरम कर रहे हैं पंचम काल में, बहुत लोग नहीं समझते। तो उसके पर व्यापार का भी ध्यान रखो। व्यापार करते हुए अगर हिंसा तो नहीं हो रही, उस व्यापार को कम करो और सच्चा सुच्चा व्यापार करो, जिससे कबीर कहते साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए,
मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि भी भूखा ना जाए, साधु भी भूखा ना जाए। बस आपके घर से कोई साधु, कोई मुनिराज आकर के भोजन ले लेते, आप तर गए। समझो कि आपकी कमाई का बरकत हो गई आपकी। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपकी कमाई का कुछ हिस्सा साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, जो कोई गरीब, कोई भी व्यक्ति है, उसको हिस्सा देते हैं तो आपकी कमाई सार्थक हो। इसलिए गृहस्थ को बहुत ऊंचा स्थान दिया भगवान ने। जितना गृहस्थ थोड़ी करनी करके ऊंची जगह जा सकता है, और साधु को ज़्यादा तप करना पड़ता है, क्योंकि साधु के पास तो कुछ देने को है ही नहीं। हमारे पास देने को क्या है? एक प्रभु की वाणी। यदि उस पर हम अमल करें तभी उसका लाभ है। हम आपको उपदेश देते रहे और अंदर कुछ करें ना, तो साधु कुछ काम का नहीं। मैंने आपको बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश दे दिया, ध्यान करो, ये करो, वो करो, और मैं कुछ करता ही नहीं, तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, खाली का खाली रह जाऊंगा। स्वयं साधु स्वयं उसको करे, अनुमोदन करे और स्वयं उसका रस चखे, तब कहना चाहिए, तब बात करनी चाहिए। तो उस प्रभु को अनंत अनंत नमन। आज प्रभु की वाणी का दूसरा चतुर्विंशति स्तवन 24 भन्ते जीवे किम जनई। हे भगवान, 24 स्तवन से 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने से किस फल की प्राप्ति होती? भगवान कहते हैं 24 दंसन विश्वहिंग जनई, दर्शन की शुद्धि होती है। कई बार आप ध्यान ना कर सको तो क्या करना चाहिए? लोग 24 तीर्थंकरों की स्तुति का पाठ कर लेना चाहिए। इससे आपकी समकत का पोषण होगा। और कुछ करो ना करो, 24 तीर्थंकरों की स्तुति पाठ कर सकते हैं लोग इसका पाठ, पर उसको पढ़ना कैसे, कैसे करना? एक लोग से करो, इतनी तन्मयता से करो, इत भाव से करो कि एक लोग करते करते आप भीतर चले जाओ, उतर जाओ भीतर। जरूरी नहीं कि एक माला करनी है और भगवान को दिखाना है कि मैंने इतने लोग पढ़ लिए, इतना कर लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भगवान के ऊपर गिनती करके बैठेगा नहीं, जिस ज़्यादा लोग पढ़े उसको ऊंचा स्थान दे देंगे। उस भाव, उस श्रद्धा, उसका प्रतीति से करो। लोग तीर्थंकर भगवान त्याग और वैराग्य की दृष्टि, संयम साधना की दृष्टि से तीर्थंकर भगवान से ऊपर कोई नहीं है। एक गुणों का कीर्तन साधक अंतर्हृदय में आध्यात्मिक बल का संचार करता है। किसी कारणवश श्रद्धा शिथिल हो जाए तो आप बार बार लोग इसका पाठ, उसके भाव पढ़ो। भक्तांबर स्तोत्र का आता ना, यही शांत राग रुचि भी परमाणु स्वाम निर्मापत नाम भूत तावान्त एव खलु ते पृथिव्यां यते समानमपरां नहि रूपमस्ति। आचार्य मानतुंग की स्तुति भाव देखो, हे त्रिभुवन के श्रृंगार, इस समस्त संसार में आपके समान अलौकिक दूसरा कोई रूप मुझे दिखाई नहीं देता। आचार्य मानतुंग भगवान ऋषभदेव की स्तुति इस प्रकार से करते हैं, अंतर्भाव से करते हैं कि ताले टूटते चले जाते हैं। अंतःकरण का भाव। आज भक्तामर आप पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ो, पर भक्तामर को कई बार तो बहनें रसोई में खाना बनाती है, भक्तामर लगा लेती है। आप गाड़ी में चलते भक्तामर लगा लेते हो। ऐसा काम मत करो। श्रद्धापूर्वक अलग बैठ कर के किसी आसन में, जहाँ पवित्र स्थान हो, वहाँ बैठ कर के पढ़ो। 2-2 3-3 काम इकट्ठे नहीं होते। रसोई काम करते हैं, भक्तामर लगा दिया, गाड़ी चला रहे हैं, भक्तामर लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ? तो जो श्रद्धा का स्थान, उस स्थान तक ही पूजा स्थान होता है। तो भगवान क्या कहते हैं, हे त्रिभुवन के श्रृंगार, इस समस्त संसार में आपके समान अलौकिक दूसरा कोई रूप मुझे दिखाई नहीं देता। लगता है शांत रस की छवि वाले जिन परमाणुओं से आपका शरीर निर्मित हुआ है, वे परमाणु भूमंडल पर उतने ही थे।
उतने ही परमाणु थे संसार में जिससे आपके शरीर की रचना हुई। संसार में जितने भी प्राणी उन प्राणियों में तीर्थंकर सबसे अधिक बलशाली। तीर्थंकर का बल सबसे अधिक बल होता है। महाअतुल बली नर शूरवीर ने धीर, बड़ी साधु वंदना में जिक्र आता है। महाअतुल बली नर शूरवीर ने धीर, तीर्थ प्रवर्तावी ने पहुंचा भव जल तीर। महाअतुल बली, जिसके शरीर का बल के समक्ष अन्य कोई ठहर नहीं सकते। भगवान का शरीर का बल कितना बड़ा होता है, तीर्थंकर आदि के बल की तुलना असाधारण व अद्वितीय बताई गई। उनका इस प्रकार बताया गया है, 12 सुबटों जितना बल एक वृषभ में होता है। 12 सुबट, सुबट समझ तो क्या होता है, जो योद्धा 12 इकट्ठे हो जाए उनका एक बल एक बैल में होता है, वृषभ में। 10 विश्वों का बल एक अश्व घोड़े में होता है। 12 घोड़े का बल एक भैंसे में होता है। 15 भैंसों का बल एक हाथी में होता है। 500 हाथियों का बल एक केसरी सिंह में होता है। केसरी सिंह 500 हाथियों जितना बल एक केसरी सिंह में होता है। 2000 सिंहों का बल एक अष्टापद पक्षी में होता है। अष्टापद पक्षी आजकल तो दिखाई नहीं देता। 2000 सिंहों का बल, इतना वो बलशाली होता अष्टापद पक्षी। 10 लाख अष्टापद पक्षियों का बल एक बलदेव में होता है। 2 बलदेव जितना बल एक वासुदेव में होता है। 2 वासुदेव जितना बल एक चक्रवर्ती में होता है। और 1 करोड़ चक्रवर्तियों जितना बल एक देव में होता है। कितना? 1 करोड़ चक्रवर्तियों का बल एक देव में। 1 करोड़ देवों का बल कितना? एक इंद्र में होता है। 1 करोड़ देवों का बल एक इंद्र में। ऐसे बलशाली अनंत इंद्र मिलकर भी तीर्थंकर भगवान की एक उंगली को भी हिला नहीं सकते। इतना बल किसका होता है? तीर्थंकर में। वो कभी किसी को कुछ नहीं कहते, शांत रहते, इतना बल। आज तीर्थंकर कौन है? भरत क्षेत्र में कोई तीर्थंकर नहीं। महावीर में अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की वाणी प्रत्यक्ष में मिल रही है। और बढ़ के सौभाग्य तुम्हारा क्या होगा? फिर भी तुम ना करो तो किसका दोष? सोने के चम्मच में खीर डाल करके आपके मुंह में डाल दो, मैंने नहीं खानी, मैंने नहीं खानी, तो क्या होगा? तुम्हारी मर्जी। इस युग में, पंचम काल में, यदि आपके पास समय हो, समय सबके पास होता है, हम ऐसे समय गवा देते हैं। इधर उधर किसी की शादी हो, जरूर जाना पड़ेगा। क्या करें? शादी की जरूरी, शादी में जाना, नहीं गए तो क्या हो जाएगा? तो ऐसा मैं कह रहा हूँ, इस ऐसे बलशाली अरिहंत परमात्मा 1 करोड़ देवों का बल एक इंद्र में, ऐसे बलशाली अनंत इंद्र मिलकर तीर्थंकर भगवान के कृष्ण का अंगुली तक को भी नहीं हिला सकता। तीर्थंकर सिर्फ पैर के अंगूठे से मेरू पर्वत को कंपाने की शक्ति रखते हैं। मेरू पर्वत जो कोई हिला नहीं सकता, तीर्थंकर भगवान एक अंगूठे से मेरू पर्वत को कंपायमान कर सकते। ऐसे अपरिमित बल शक्ति किसी को भी परास्त करने में, शरणागत की रक्षा करने में समर्थ है। वे निर्भय परम साहस के धनी होते हैं। वे कैसी भी विकट परिस्थिति हो, उसके चित्त को शांत रखने में समर्थ होते हैं। बलवान, क्षमावान, दयावान आदि अनेक गुणों से युक्त होते हैं। शूरवीर, शूर का अर्थ शौर्यता का प्रतीक, वीर का मतलब शरीर के बल के धनी, धीर का मतलब आत्मबल के धनी। ऐसे शूरवीर धीर तीर्थंकर होते हैं जो केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ, तीर्थंकर किसे कहते हैं? जिन्होंने तीर्थ की स्थापना की है। तीर्थ का मतलब जहाँ से किनारे पहुँचा जाए, तारे वो तीर्थ, भवसागर पार कराए वो तीर्थ। तीर्थंकर 4 तीर्थ हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। श्रम भगवान तीर्थंकर भगवान क्या करते हैं? जैसे दीक्षा लेते 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान देते हैं प्रतिदिन। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने से पहले 1 वर्ष तक 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तप के क्षेत्र में तीर्थंकर कीर्तिमान स्थापन करते हैं। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयुर्यानंग,
नमो उवज्झायाणं नमो लोय सत्साहुनं धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम अरहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा 60 सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।